What's up everyone? Welcome back to the channel. लास्ट क्लास में बच्चे हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चैप्टर स्टार्ट किया था माइक्रो इकोनॉमिक्स में, राइट? अब हम आगे उसको कंटिन्यू करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को बच्चे स्टडी करने के लिए ना 2 अप्रोचेस होती हैं, ठीक है? कौन कौन सी? वन इज कार्डिनल अप्रोच, अनदर वन इज ऑर्डिनल. ओके, ये जो कार्डिनल यूटिलिटी होती है इसमें बच्चे ये दी थी मार्शल्स ने, तो इसको हम बोलते हैं मार्शल्स यूटिलिटी, ठीक है? और ऑर्डिनल दी थी हिक्सियंस ने, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं हिक्सियन एनालिसिस, ठीक है? कार्डिनल इज व्हाट? मार्शल्स यूटिलिटी एंड दिस इज हिक्सियन एनालिसिस. ओके, कार्डिनल यूटिलिटी में कहते हैं कि हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं. कार्डिनल यूटिलिटी क्या कहती है? दैट यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड, ठीक है? ऑर्डिनल यूटिलिटी कहती है कि यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड, ठीक है? हम यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते. ओके, अब बात करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. जनरली एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन सिंगल कमोडिटी और वी कैन से दैट इन वन केस, ठीक है? तो होता क्या है, 5 to 6 मार्क्स में आएगा. स्टेप बाय स्टेप हम लिखेंगे. सबसे पहले बताओ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या? लास्ट क्लास में हमने सिर्फ सिंपल टर्म्स में बात की थी, राइट? आज हम प्रॉपर डेफिनेशंस को देखेंगे. इट रेफर्स टू अ सिचुएशन. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है बच्चे? रेफर्स टू अ सिचुएशन इन विच consumer get maximum satisfaction, in which consumer get maximum satisfaction out of his given income, and given प्राइस ऑफ कमोडिटी. अभी एक्सप्लेन करेंगे. एंड गिवन प्राइस ऑफ कमोडिटी, ठीक है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है? वो सिचुएशन है इन विच कंज्यूमर गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, जहां पे कंज्यूमर को बहुत सेटिस्फेक्शन मिल रही है जितनी उसकी इनकम है उससे और जितना कमोडिटी का प्राइस है उससे, मतलब कि वो अपनी इनकम से कमोडिटी को परचेज कर पा रहा है. दैट इज नोन टू बी एज व्हाट? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है? यहाँ पे हम लिख देंगे इक्विलिब्रियम क्या होता है. मैंने लास्ट क्लास में बताया था स्टेट ऑफ रेस्ट, तो आप यहाँ पे वो भी लिख सकते हैं. इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट ऑफ रेस्ट, ठीक है? 1 मार्क्स आपको इस डेफिनेशन में मिल जाएंगे. देन आफ्टरवर्ड स्टेप नंबर 2 इज सम कंडीशंस, ठीक है? कंडीशंस क्या है? सबसे पहला MUX ओवर PX इज इक्वल्स टू MUM. अब ये MUX, PX, MUM मतलब क्या मैम? MUX होता है बच्चे मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम गुड एक्स. गुड एक्स से हमारे को कितनी मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है. सेम PX क्या हो जाएगा? प्राइस ऑफ गुड एक्स, ठीक है? आपको ये एक्सप्लेन भी करना है. MUX की जगह आप लिखोगे MUX स्टैंड्स फॉर मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम गुड एक्स. PX here means प्राइस ऑफ गुड एक्स, ठीक है? एंड MUM मीन्स वर्थ ऑफ मनी, कितनी वैल्यू है मनी की, ठीक है? वर्थ ऑफ मनी. MUM मीन्स वर्थ ऑफ मनी. देन आफ्टरवर्ड्स सेकेंड कंडीशन हम बताएंगे लॉ ऑफ DMU होल्ड गुड. लॉ ऑफ DMU होना चाहिए. तो ये हमारी 2 कंडीशन है. 1 मार्क्स आपको इस कंडीशन में मिल जाएंगे. देन आफ्टरवर्ड्स स्टेप नंबर 3 इज अजम्पशंस. अब कुछ ना कुछ हम इसमें अज्यूम करके चलेंगे. लाइक क्या क्या अजम्पशंस होंगी मैम? सबसे पहले कार्डिनल यूटिलिटी. अब आपको समझ आ गया होगा कि पहले मैंने ये शुरू होने से पहले ये दोनों यूटिलिटी को क्यों एक्सप्लेन किया, ठीक है? हम इसमें एज्यूम करके चलते हैं कि हम इसको कार्डिनल यूटिलिटी से पढ़ रहे हैं, मींस विच कैन बी मेजर्ड, ठीक है? देन आफ्टरवर्ड्स रैशनल कंज्यूमर.
सेकंड हम अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि कंज्यूमर कैसा है, रैशनल है, मींस कंज्यूमर तो बहुत समझदार है, उसे सब पता है, उसे पता है कि उसे किस लेवल पे जाके सेटिस्फेक्शन मिलेगी। ठीक है, हम मान के चल रहे हैं कि कंज्यूमर को पता है। ठीक है, थर्ड हम एजम्पशन ले लेंगे दैट प्राइस ऑफ यूनिट इज कांस्टेंट, वो सेम है, कांस्टेंट है। ठीक है, हर लेवल पे, एट ऑल लेवल प्राइस इज सेम। ठीक है, लेट इट बी ₹4, ऑल लेवल्स पे हम 4 लेंगे प्राइस का। 1 मार्क्स आपको इस एजम्पशंस में मिल जाएंगे। अब बात आती है नेक्स्ट हमारे पास, देखो अभी तक हमने क्या किया, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या है। ठीक है, देन हमने कुछ कंडीशंस पढ़ी, देन आफ्टरवर्ड्स हमने अजम्पशंस पढ़ी। 3 मार्क्स आपके अभी तक कवर हो चुकी हैं। ओके, अब हम लेके चलेंगे एक टेबल। ठीक है, इस टेबल के बना लो 5 कॉलम्स, 1 2 3 4 एंड 5। सबसे पहला कॉलम में हम यूनिट्स किसी भी चीज के लिए लो। लास्ट में हमने एप्पल्स लिया था लास्ट क्लास में, आज भी हम एप्पल्स ही ले लेते हैं, तो यूनिट्स ऑफ एप्पल्स। देन आफ्टरवर्ड्स MUX। अब MUX भी हम यहाँ पे 2 लेंगे, एक तो यूटिल्स वाला। अब ये यूटिल्स क्या होता है, यूटिल्स बच्चे यूटिलिटी को मेजर करने की एक इमेजिनरी यूनिट है। ठीक है, तो MUX इन यूटिल्स। देन आफ्टरवर्ड्स PX मीन्स प्राइस तो हमने अभी कंडीशन में बोला ही था एजम्पशन में, दैट 4 हर लेवल पे हम 4 प्राइस लेके चलेंगे, प्राइस विल रिमेन सेम, राइट। देन आफ्टरवर्ड्स MUX इन रुपीज, अब हम MUX रुपीज में लेके चलेंगे। ठीक है, एंड लास्ट इज रिमार्क्स कि क्या हमने इस टेबल से सीखा। ठीक है, यूनिट्स ऑफ एप्पल में 1 2 3 4 5, MUX में 10 8 6 4 2। मैंने 2 का गैप से ये टेबल बनाई है, MUX डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, रुपीज में भी 10 8 6 4 2 ही रहेगा। अब हमने क्या देखा बच्चे, पहली कंडीशन में देखेंगे तो MUX ज्यादा है प्राइस से, राइट। सेकंड में भी प्राइस से MUX ज्यादा है, थर्ड में भी प्राइस से MUX ज्यादा है। तो इन तीनों कंडीशन में हम बोलेंगे, इस टेबल को फिर से 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए। ठीक है, इस कंडीशन को बोलेंगे हम MUX इज ग्रेटर देन प्राइस 1 2 3 में। देन आफ्टरवर्ड्स क्या हुआ, MUX और प्राइस आपस में इक्वल हो गए, जितनी यूटिलिटी उतना प्राइस, तो MUX इज इक्वल्स टू PX, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। देन आफ्टरवर्ड्स MUX इज लेस देन PX। अब क्या हो गया, लास्ट में आते आते प्राइस बढ़ गया, मार्जिन यूटिलिटी कम हो गई। ओके, इसी के अकॉर्डिंग डायग्राम बना देंगे हम। ठीक है, सबसे पहले हम नीचे ले लेंगे यूनिट्स, और यहां पे ले लेंगे हम MUX एंड PX मीन्स प्राइस। वन टू 3 4 5, यहाँ पे हमने यूनिट्स ले ली। ठीक है, प्राइस तो बच्चे 4 था, तो प्राइस को तो इक्वली कर दो हर लेवल पे 4 ठीक है, MUX पहले था 1/10, देन हुआ 8, देन हुआ 6, फोर्थ पे 4, देन 2। तो डायग्राम कुछ इस तरीके से बनता गया। ठीक है, दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फेक्शन का। ओके, अब यहां तक आपके 5 मार्क्स कंफर्म। डेफिनेशन, कंडीशन, अजम्पशंस, देन आफ्टरवर्ड्स टेबल, देन डायग्राम। अब इस टेबल और डायग्राम से हमने जो सीखा हम वो बता देंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सीन दैट MUX इज इंक्रीजिंग, MUX इज ग्रेटर देन प्राइस इन फर्स्ट 3 यूनिट्स। when we are consuming first 3 units of apple, then MUX is high as compared to price। ठीक है, यूटिलिटी ज्यादा थी, प्राइस ठीक था। देन आफ्टरवर्ड्स क्या हुआ, प्राइस और यूटिलिटी दोनों ही इक्वल हो गई। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ,
बच्चे प्राइस बढ़ गया और यूटिलिटी हमारी कम हो गई, हमारे को सेटिस्फेक्शन कम मिलने लगी, प्राइस बढ़ गया। ठीक है, तो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन सिंगल कमोडिटी। इसी स्टेप बाय स्टेप लिखोगे तो 6 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए, यूं 6 मार्क्स आपको मिलेंगे। ओके, अभी बच्चे हमने लो ऑफ डीएमयू एक कंडीशन पढ़ी थी ना, दैट लो ऑफ डीएमयू वाज होल्ड गुड इन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में, कंडीशन पढ़ी थी ना हमने। तो लो ऑफ डीएमयू होता क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये लो जी, यही आ गया। व्हाट डू यू मीन बाय लो ऑफ डीएमयू? अगेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डीएमयू दैट इज diminishing marginal utility, diminishing marginal utility. Okay, diminishing means what? Decreasing, कि marginal utility का decrease होना, that is known to be as what? Law of DMU. ठीक है, लॉ ऑफ डीएमयू कहता है क्या है बच्चे, रेफर्स टू अ सिचुएशन, इट स्टेट्स दैट एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, law of DMU states that as we consume more and more units of a commodity, the utility derived from each successive unit goes on decreasing. लिख के क्लियर करते हैं हम इसको। It states that as we consume more and more units of a commodity, किसी भी कमोडिटी की हम जितनी ज्यादा यूज करेंगे, जितनी ज्यादा यूनिट्स लेंगे, the utility derived from each successive unit goes on decreasing. वर्ड इज इंपॉर्टेंट, सक्सेसिव। ठीक है, यही डेफिनेशन लिखना, एग्जैक्ट बहुत अच्छी डेफिनेशन है ये। ठीक है, क्या कहती है, एग्जांपल ले लो, सपोज आपको बहुत भूख लगी है, ठीक है, आपको फिर चपाती मिली, जैसे कि एक चपाती आपने फर्स्ट चपाती खाई, तो जो सेटिस्फेक्शन बच्चे आपको फर्स्ट सेटिस्फेक्शन से मिलेगी, फिर आपने जब दूसरी चपाती ली तो क्या होगा, कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन आपकी थोड़ी सी कम होगी। ठीक है, थर्ड चपाती ली तो सेटिस्फेक्शन और कम होती गई, ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी और कम होती गई, राइट। और फोर्थ तक आते आते बस टमी फुल हो गया और नहीं खाना, राइट। तो क्या हुआ, फर्स्ट से जो सेटिस्फेक्शन मिलती है वो धीरे धीरे डिक्रीज होती गई, दैट इज नोन टू बी एज व्हाट, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, अब इसका भी क्वेश्चन 4-5 मार्क्स में आ जाता है, तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे, सबसे पहले दिस डेफिनेशन, ठीक है, देन आफ्टरवर्ड सॉरी और डिटेल कर देंगे। लाइक लॉ ऑफ डीएमयू जो है ये यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, मींस हर जगह ये एप्लीकेबल मिलेगा इन ईच एंड गुड्स एंड सर्विसेज पे, हर गुड्स पे हर सर्विसेज पे ये लॉ अप्लाई होगा। ठीक है, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है, हर जगह अप्लाई होता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इसका हम लिख सकते हैं दैट दिस लॉ इज गिवन बाय जर्मन H.H. गोसन। ठीक है, जर्मन H.H. गोसन ने दिया है ये। ओके, 1 मार्क्स एमसीक्यू क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो उस पॉइंट से भी आपको ये याद करना पड़ेगा किसने दिया था, H.H. गोसन ने दिया था। दैट्स व्हाई दिस लॉ इज आल्सो नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ गोसन्स ऑफ कंजम्पशन। ठीक है, गोसन्स फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन। ओके, देन आफ्टरवर्ड्स इसमें भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक टेबल बनाएंगे इसकी हम। ठीक है, सबसे पहले ले लो यूनिट्स। अब यूनिट्स ऑफ एप्पल्स तो बहुत ले ली, इस बार हम अब गर्मियों का सीजन है, लो जी आइसक्रीम ले लेते हैं। ठीक है, तो यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम। देन आफ्टरवर्ड्स हमने ले लिया MU एंड TU। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी वही याद है, हमने फर्स्ट क्लास में लिया था, यूनिट ऑफ एप्पल्स, वही ले लेते हैं, 6, 8, 4, 2, 0 एंड -2। ठीक है, 6, 4, 2, 0, एक सेकेंड,
6, 4, 2, 0 एंड -2। ठीक है, यूनिट्स ले लो 1, 2, 3, 4, 5। पहले एमयू ज्यादा था, डिक्रीज हुआ, देन आफ्टरवर्ड्स 0 हुआ, देन आफ्टरवर्ड्स नेगेटिव हुआ। अब टीयू तो सम टोटल होता है एमयू का, तो पहले तो 6, 6 + 4 10, 10 + 2 12, 12 में 0 प्लस करेंगे 12, 2 माइनस करेंगे देन 10। कुछ इस तरह से हमारी टेबल बन गई, राइट। टेबल के अकॉर्डिंग डायग्राम बना देंगे हम, ओके। एक तरफ हम ले लेंगे यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम, एक तरफ लेंगे हम एमयू, क्योंकि ये लो ही क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी का, डिक्रीजिंग ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, राइट। तो हम इसमें एमयू का ही डायग्राम प्लॉट करेंगे, ओके। 0, 1, 2, 3, 4 and 5, okay। Then afterwards first unit पे and 2, 4, 6, 8। फर्स्ट यूनिट पे एमयू क्या था 6, देन 4, देन 2, 0 एंड -2। ठीक है, डायग्राम इसका कुछ इस तरीके से बनता गया। अब क्या करेंगे, हम इसको रेक्टेंगल्स की फॉर्म दे देंगे, ओके। डायग्राम कुछ इस तरीके से बना। सबसे पहले हम डायग्राम के एक्सप्लेनेशन देंगे दैट ये होती है हमारी एक्स एक्सिस, दिस वन इज वाई एक्सिस। पहले तो बता दो, ऑन एक्स एक्सिस वी हैव टेकन यूनिट्स, एक्स एक्सिस शोज द यूनिट्स एंड वाई एक्सिस शोज एमयू। ठीक है, अब हुआ क्या देते हो बच्चे, पहले जब हमारे को जब पॉइंट 6 पे थी ज्यादा सेटिस्फेक्शन थी, मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा थी, देन आफ्टरवर्ड्स हमने जब सेकेंड आइसक्रीम को कंज्यूम किया तो हमारी सेटिस्फेक्शन डिक्रीज हो गई। फिर हमने थर्ड आइसक्रीम ली तो सेटिस्फेक्शन और डिक्रीज होगी, मींस मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो गई, राइट। और धीरे धीरे फोर्थ पे आते आते मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गई, राइट। एंड लास्ट आफ्टरवर्ड्स इतनी खा ली आइसक्रीम, बस अब और नहीं खानी, मार्जिनल यूटिलिटी बिल्कुल डिक्रीज हो गई, नेगेटिव हो गई। ठीक है, तो दिस इज द डायग्राम। इस डायग्राम को फिर लास्ट हम एक्सप्लेनेशन दे देंगे। ठीक है, दैट एमयू इज फर्स्ट यूनिट्स में क्या हो रहा है, एमयू डिक्रीज हो रहा है, देन 0 हो रहा है, देन आफ्टरवर्ड्स नेगेटिव हो रहा है। दिस शोज दैट मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट। ये एक्सप्लेनेशन कर देंगे हम, ओके। उसके बाद हम इसके ना कुछ और पॉइंट्स भी बताएंगे। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आता है, मे बी एट इनिशियल स्टेज एमयू इंक्रीज। अभी तक मैं क्या बोल रही थी कि मार्जिनल यूटिलिटी, लोग क्या कहता है कि मार्जिनल यूटिलिटी बच्चे डिक्रीज होएगी, एक एक यूनिट के बाद डिक्रीज होती रहेगी। लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि मार्जिनल यूटिलिटी स्टार्टिंग स्टेज में डिक्रीज होने की बजाय बढ़ रही है। स्टार्टिंग स्टेज में हुआ क्या, चपाती वाले एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज बहुत भूख लगी थी, फर्स्ट जो चपाती खाई उससे इतनी सेटिस्फेक्शन ना मिली, जब मैंने दूसरी चपाती खाई ना मुझे उससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल गई। होना क्या चाहिए था कि फर्स्ट के बाद सेकंड से जब ऐसे जो होती है हमारी सेटिस्फेक्शन डिक्रीज होती है, बट मेरे को दूसरी वाली चपाती से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल गई। इन दैट केस हुआ क्या, इनिशियल स्टेज में एमयू जो है मार्जिनल यूटिलिटी हमारी इंक्रीज हो गई। तो कई कई बार सिचुएशन ऐसी हो सकती है मे बी कि एमयू स्टार्टिंग स्टेज में बढ़े। ठीक है, देन आफ्टरवर्ड्स नो इंडिकेशन, ये सारे पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करने हैं वहां पे। ठीक है, डायग्राम, देन डायग्राम की एक्सप्लेनेशन करने के बाद आपको ये पॉइंट्स भी लिखने हैं वहां पे। ठीक है, नो इंडिकेशन ऑफ रेट ऑफ एमयू। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है कि हमारे को एमयू का रेट नहीं पता। ये तो सबको पता है कि एमयू गिरेगा, बट किस रेट से गिरेगा वो किसी को नहीं पता। सो वी कैन से दैट देयर इज नो इंडिकेशन ऑफ रेट ऑफ एमयू मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, फॉल ऑफ एमयू, rate of fall of mu, okay। Then afterwards synonyms,
साइनोनियम्स ऑफ दिस लॉ, इस लॉ को हम और नाम से बुलाते हैं, दैट इज फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन, और वी कैन से दैट फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ। इस लॉ के दो अदर नेम्स भी हैं, वन इज फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन, अनदर वन इज फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ। 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, और कहीं कहीं बार क्या होता है कि आपको ना सीधा लॉ ऑफ डीएमयू ना देके 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ गया, एक्सप्लेन लॉ ऑफ साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन, एक्सप्लेन लॉ ऑफ फंडामेंटल सेटिस्फेक्शन, कुछ भी आ गया। इन दैट केस कुछ नहीं है, वो लॉ ऑफ डीएमयू ही है, बस उसका अदर नेम है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आगे टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।